Dear students, let's have a look at a few more software design patterns. One of the common patterns used in software engineering is template method pattern. टेम्पलेट मेथड पैटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट डिफाइन कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास जो कॉमन फंक्शनैलिटी है या जो हमारे पास क्लासेस एक साथ जिनका बिहेवियर है, उनके जो कॉमन फंक्शंस हैं वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्लास में। और फिर उस वो जो क्लास है वो हमारे पास एक टेम्पलेट के तौर पे बिहेव करती है और उससे फिर हम लोग जो स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब हम लोगों ने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, जब हम लोगों ने एक टेबल से डाटा फेच करके लाना है, तो हमारे पास फेच करने के लिए क्वेरी तो डिफरेंट होगी, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट्स हम लोग रिटर्न करेंगे वो हमारे पास काइंड ऑफ सेम ही वे में हम लोग रिजल्ट्स को प्रोसेस करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक कॉमन फंक्शन है फाइंड ऑल का, वो हम लोग टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट को कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे पास किसी ड्राइव क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगा और ये हमारे पास उस ड्राइव क्लास के हिसाब से स्पेसिफिक रिजल्ट्स फैच करके लाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो हमारे पास डेटाबेस की ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, ऑब्जेक्ट या अडॉप्टर है उसके थ्रू हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर पे। जो डेटाबेस सर्वर है उस पे हम लोग ये क्वेरी भेजते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। अगर रिजल्ट्स हमारे पास जो हैं वो नल हैं तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, और फिर अगर हमारे पास जो है वो नल नहीं है तो हम लोग वो रिजल्ट्स जो हैं वो रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, अब इससे जो हम लोग क्लासेस ड्राइव करेंगे उसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह जब आर्टिस्ट के टेबल से हम लोगों ने डाटा फेच करके लाना है तो हमारे पास क्वेरी होगी सिलेक्ट सेरिक फ्रॉम आर्टिस्ट। और जब हम लोगों ने पेंटिंग से डाटा फेच करके लाना है तो हमारे पास क्वेरी डिफरेंट होगी, दैट वुड बी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेंटिंग्स। अब ये क्वेरी हमारे पास जो है वो टेम्पलेट के अंदर जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर ये क्वेरी यूज़ होगी और रिजल्ट्स इन दोनों के सेम तरीके से रिटर्न होंगे। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास क्या होता है कि एट टाइम्स हमारे पास एक क्लास कुछ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह जब हम लोगों ने अगर टेम्पलेट मेथड पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें जो डेटाबेस से कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन लेके आनी है उसके लिए हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल जहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं यूज़ कर रहे। सो इन दिस एग्जांपल वी आर नॉट यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमें प्रॉपर्टी चाहिए डेटाबेस एडॉप्टर की, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारे पास टेम्पलेट का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग जो है वो इस एडॉप्टर के लिए हमें कनेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस कनेक्शन की बेस पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उससे डाटा फैच करके लाते हैं। अब यहाँ पे हमें एडिशनल पैरामीटर्स चाहिए फॉर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस। हम लोग इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं और इंस्टेड ऑफ पासिंग द पैरामीटर्स और हैविंग द पैरामीटर्स, हम लोग ये जो टेम्पलेट क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग जिस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस क्लास के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर डेटाबेस से हमारे पास जितने सब सीक्वेंट इंटरेक्शंस होंगे वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होंगे। In fact, this dependency injection pattern is commonly used in many frameworks, और जो हमारे पास स्पेसिफिकली PHP के फ्रेमवर्क्स हैं जो MVC मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं वो इस पैटर्न को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं।